नमस्ते दोस्तों। हार्ट की हेल्थ में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जिसको कि सुना तो सबने है बीपी, पर कई लोगों को एक्चुअली बीपी का मतलब भी नहीं पता होता। सो वील स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड इस टॉक में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल में लाएं, सही ब्लड प्रेशर क्या है और इसके लिए हम और क्या करें कि हमें दवाइयों पर डिपेंडेंस कम होती जाए अगर दवाइयाँ ऑलरेडी हैं आपकी तो। ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या कि देखिए, जब दिल पंप करता है खून को तो दिल अपनी मसल्स को यूज करता है। तो ये जो मॉडल है वो यही दिखाने के लिए है कि जो दिल की मसल्स होती हैं लेफ्ट साइड में बहुत ही स्ट्रांग मसल्स होती हैं। जब ये लेफ्ट साइड की मसल स्ट्रांगली दिल को स्क्वीज करती हैं तो वैल्व खुल जाता है और ये वैल्व खुलने से हमारी महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में खून प्रवाहित होता है। ये जो रक्त प्रवाहित होता है ये एक प्रेशर से निकलता है। तो एक वेव होती है, जब एक धड़कन हुई उस धड़कन से जो वेव आगे गई वो पूरी नसों को फुलाती हुई नीचे तक जाती है, पूरे शरीर के अंगों में जाती है। आंख, नाक, मुंह, किडनी, पैर, लिवर, हर जगह पे खून एक वेव के जरिए जा रहा है जिसमें कि नस फूल रही है। और फिर वो फूलती हुई नस जैसे दिल की धड़कन ढीली पड़ी तो ऐसा नहीं हो जाता है कि ब्लड प्रेशर जीरो हो जाता है, वैल्व बंद हो जाता है और वैल्व बंद के कारण से खून वापस दिल में नहीं आ पाता है। सीधे फेफड़े से ऑक्सीजन लिया हुआ खून दिल में आता है और फिर अगली वेव के लिए वही फ्रेश ब्लड आगे पंप होता है। तो हर नई वेव जो खून पंपिंग के साथ लाती है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आप बीपी नापते हैं तो उसमें दो वैल्यू होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो ऊपर वाली वैल्यू है कि उस धड़कन के साथ में जो वेव बनी या धारा प्रवाहित हुई उस धारा का जो प्रेशर है वो ऊपर वाली वैल्यू है। और जब वैल्व बंद हो गया, अब दिल में से आगे खून नहीं जा रहा है, ऐसे में जो प्रेशर है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, वो नीचे वाली वैल्यू होती है। तो आई होप आपको ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आया। क्योंकि जब वैल्व बंद हो जाता है दिल का, खून वापस इसमें नहीं आ पाता, तब भी बाकी अंगों को खून मिल रहा है। सारे अंगों को लगातार खून मिलता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही खून अपने अंगों को ब्लड पहुंचा रहे हैं और फ्रेश ब्लड पहुंचा रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर इज अ डिजीज और इसको नेचुरली काबू में लाया जा सकता है अधिकतर मरीजों के द्वारा। सो फॉर अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, मेरे पिताजी व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन मेडिकल साइंस एमबीबीएस में सेकंड ईयर में जब मैं था, तो मेरे पिताजी उस समय 45 ईयर्स के आसपास थे जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा था। उनको हाई बीपी होने लगा था। तो उनको ये मेजर्स मैंने बताए थे उस समय पे, और ये मेजर्स करके मेरे पिताजी ने बीपी बढ़े होने के बाद में वापस कंट्रोल में लाया। 5 साल तक उन्होंने बिना दवाई के अपने आप को बीपी के मैनेज किया। पर देखिए, ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप बीपी को नापोगे। अब ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है जो आपको बताने नहीं वाली है कि बीपी हाई है, आपको नापना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि बीपी नापो। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिससे कि आप बीपी कम कर सकते हो। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो सबसे हेल्पफुल रहता है कि आप अपना वजन कम करें। ना सुनने में बोलेंगे सर ये तो आप ऐसी बात बोल रहे हो जो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वजन कम करने भर से आप अपना बीपी काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हो। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंटीग्रल है वजन कम करने के साथ ही, इज एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट ऑफ वेट लॉस ऑल्सो। अगर आप वेट सेम रखते हुए भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स इतनी ज्यादा पल्सेट करती हैं कि उनकी इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। आफ्टर ऑल बीपी की प्रॉब्लम क्यों है, हाई बीपी क्यों होता है? क्योंकि अपनी जो धमनी है, जो आर्टरी है, वो स्टिफ होने लगती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो स्टिफनेस कम होती है। ऐसे एक्सरसाइज रिजीम में ये जरूर कहूंगा मैं, विच मोस्ट ऑफन दूसरी टॉक्स में लोग नहीं कहते हैं, कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी जरूरी है। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या? जैसे योगा है जिनमें कि पोस्चर्स होते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी के अंगों को स्ट्रेच करें। एक होती है बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज जिसमें कि आपकी आर्म स्ट्रेच तक नहीं हुई। दूसरी होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसमें कि आप आर्म को पूरा स्ट्रेच भी कर रहे हो, मूव भी कर रहे हो। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के दौरान हो क्या रहा है कि आपकी नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स तीनों भी साथ में स्ट्रेच हो रहे हैं और उनकी इलास्टिसिटी बेटर मेंटेन रहती है। सो एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट। तीसरा सबसे बड़ा तरीका है अपने बीपी को कंट्रोल में करने का, इज डाइट। अब आप बोलेंगे कि मैं वही बात 2-3 बार से बोल रहा हूं। देखिए, वजन कम करना एक बात है। वजन कम करने के लिए दो सबसे बड़े टूल हैं, एक है एक्सरसाइज, दूसरा है डाइट। अब डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कम खाएं,